हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है वीडियो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। अभी वो कैंसिल हो चुका है। उसका री एग्ज़ाम लगा हुआ है। देखिए, अप्रैल मई में हो सकता है। तो वीडियो के हिंदी की आई हुई क्वेश्चन हम लोग 2018 वाले आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एग्ज़ाम है, पोस्ट भी अच्छी खासी हैं, 1900 पोस्ट हैं। आप लोग तैयारी करिए, जाहिर सी बात है हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक। चलिए बताते हैं हम लोगों को। 3 तो शुद्ध हैं: प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक। प्रामाणिक होता है, समझ रहे हैं। प्रामाणिक होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का पर सर्ग कौन सा है? अधिकरण कारण पूछ रहा है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक अधिकरण में पर, यहाँ पे आ गया में पर, ठीक है। संबंध काके की रारेरी नानेनी संबोधन हे अरे। आप लोगों को ये सब तो याद ही होगा, बेसिक है हिंदी का। पेपर बहुत आसान है, अगर बेसिक पता होगा तो आप लोग पूरा पूरा पेपर खुद से सॉल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं एक बार। कर्ता ने, कर्ता का ने विभक्ति हो गया। कर्म को, कर्म, कर्म, यहाँ पे ये इसको देते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को कारण से के द्वारा, से के द्वारा संप्रदान, संप्रदान को के लिए, को के लिए अपादान से पृथक, अपादान से पृथक, से पृथक। ये सब हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो अच्छे से आपको समझाएंगे। अब आप लोग अगर वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं तो बेसिक तैयारी आप लोगों को ही होगी, ये सोच के हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि यही है, इसमें काफ़ी अभी डिस्क्राइब करने के लिए है, लेकिन हम लोग बस तैयारी लेवल से अपने पढ़ रहे हैं। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबंध काके की, संबंध, चलिए आप लोग पूरा लिखिएगा। संबंध काके की, काके की रारेरी, रारेरी नानेनी, नानेनी संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे, ठीक। लिख लीजिए संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक, अपादान से पृथक अधिकरण में पर संबोधन काके की रारेरी नानेनी, संबंध काके की रारेरी नानेनी संबोधन हे अरे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए अपादान से पृथक अधिकरण में पर संबंध काके की रारेरी नानेनी संबोधन हे अरे। चलिए, वहाँ लगता है हम बोल देते संबोधन के लिए काके की, नहीं तो संबंध के लिए काके की रारेरी नानेनी होगा, संबोधन के लिए हे अरे, जिसको हम, जिससे हम संबोधित करते हैं किसी को, ठीक है। अगर जबान फिसल गई होगी तो वो देख लीजिएगा वीडियो में। तो संबोधन के, संबोधन के लिए हे अरे का प्रयोग होता है, संबंध के लिए काके की रारेरी नानेनी का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग देखिए, विभक्ति में हम लोग
किसका किसको कर से क्वेश्चन करके हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए, कैसी क्षमा स्त्रीलिंग है, ठीक, कैसी क्षमा। इसके पीछे हम लोग बस एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं आगे। कैसी क्षमा, कौन सी घटना, कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, मतलब हमारा थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे सा आ रहा है, कौन सा क्षेत्र, कौन सी रीत, सी स्त्रीलिंग हो जाएगी, सी की, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, कौन सी क्षमा, कौन सी घटना, कौन सा क्षेत्र, कौन सी रीत, सब में सी आ रहा है, केवल इसी में सा आ रहा है, तो ये हमारा पुलिंग हो जाएगा। चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग सेम वही। कैसा दुख, कैसा दुख पुलिंग हो रहा है ये, कैसा दुख। कैसी गरिमा, सी आ गया ना, कैसी गरिमा। कैसा लेख, कौन सा स्पर्श, ठीक। यहाँ पे सब में सा आ रहा है, सा आ रहा है, केवल इसी में सी आ रहा है, कौन सी गरिमा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। चलिए बताइए, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कभी आप लोगों ने सुना है दर्शनों, दर्शनों के लिए हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और विंध्याचल, नहीं सुना है ना। हम दर्शन के लिए वैष्णो देवी और विंध्याचल में जा रहे हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नारी का होता है नारियों, लता का होता है लताएं, गाय का होता है गायों, गायों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, ये तो बिल्कुल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भूतकाल मतलब पास्ट, प्रेजेंट का होता है वर्तमान, भविष्य का होता है फ्यूचर। तो यहाँ पे कौन सा है, राम घर गया था। चलिए, निम्न में से भाववाच्य, वाच्य के तीन होते हैं हिंदी में, वहाँ तो दो ही होते हैं, एक्टिव पैसिव, बट यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे भाववाच्य के बारे में ही पूछा है, ठीक। चलिए भाववाच्य हम लोग कर लेते हैं। चलिए, मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें भाव ही आ रहा है ना कि मोहन से बैठा नहीं जाता, मतलब वो किसी काम को करता रहता है, ये सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोहन बैठ नहीं पा रहा है, उसके पैर में या कहीं पे तकलीफ है, ऐसा नहीं है, मतलब उसे कहीं काम करता रहता है, कहीं इंगेज रहना चाहता है, इस सेंस में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। चलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य उदाहरण बताना है आपको। वाक्य के 3 भाग होते हैं, ब्रीफ में हम आपको बता दे रहे हैं। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य वो होता है जहाँ कंजक्शन लग के चीज़ों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और मिश्र वाक्य वो होता है जहाँ पर एक मुख्य वाक्य से संबंधित कई सहायक वाक्य हों। जैसे एक मुख्य वाक्य हो गया, मेन क्लॉज हो गई, उसके बाद उसके साथ कई सहायक क्लास, ऑक्सिलरी क्लास कह लीजिए आप, समझ रहे हैं, सहायक क्लास आती है, तब उसे हम लोग मिश्र क्लास कहते हैं। और नॉर्मल सी बात है, ये भी ऐसे वैसे जैसे तैसे इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सब सिंपल क्लॉज आपको लग रही हैं। फर्स्ट भी सिंपल है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ठीक। वह पुस्तक राम की थी, यहाँ पे जब सवेरा हुआ, समझ रहे हैं। हम लोग बाहर गए। चलिए ये अपना डी वाला ऑप्शन, 8 का डी खत्म, 8 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये पीपीटी खत्म हो गई है, चलिए। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध। चलिए मैंने, यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, मुझे होगा, मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही सही हो जाएगा अपना 9 का, ठीक। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम की गलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न चिन्ह, अरे बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह ये हो जाएगा। और ये अपना पूर्ण विराम होता है,
ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए होता है जहाँ छी छी का प्रयोग होता है, ठीक है, और ये अल्पविराम होता है। चलिए, अपना ऑप्शन बी सही है, ये तो बताने वाला नहीं था कैसे। चलिए, बी ऑप्शन सही है, आप लोग डी ना समझ लीजिएगा, बी ऑप्शन सही है अपना। चलिए, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ है। आसमान फट फट जाना, आसमान फटेगा तो क्या होगा, अचानक से आफत आ जाएगी, ठीक। जब कोई चीज़ आसमान फट जाना कहते हैं मतलब कोई आपदा या आफत आ जाती है, इस सेंस में आसमान फट जाना का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। हमारे आपके सेंस में होगा कि जॉब वॉब ले लेना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, जैसे घर वाले बोलते हैं, ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पीपीटी में हो। चलिए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, ये फेमस कहावत है। मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक। बी ऑप्शन में दिया है। चलिए, ये सब कहावतें हैं, ये सब आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं है। लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियों घी में होना। चलिए, इधर फटाफट करेंगे, जहाँ एक्सप्लेन करने लायक रहेगा वहाँ पे टाइम देंगे थोड़ा सा। लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में होना, ठीक है। मूल पाठ, मूल पाठ का व्याख्या के अनुसार अनुवाद अनुवाद कहलाता है, बताइए। व्याख्या अनुवाद, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डी, मूल पाठ का व्याख्या के अनुसार अनुवाद कहलाता है, व्याख्या अनुवाद। चलिए, ब्रजभाषा हिंदी की कौन सी, हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छे रहेंगे उस पर एक्सप्लेनेशन जरूर लिया जाएगा। सी, पश्चिमी हिंदी। अब हिंदी की जो भाषाएं हैं, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं 5 हैं, ठीक। लिख लीजिए आप फटाफट, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। 5 उपभाषा है, उपभाषा है। अब 5 के अंदर भी 18 बोलियां कर दीजिए, 18 बोलियां होती हैं, 18 बोलियां, बोलियां। अभी ये इसके एग्जाम में आया था, यूपी टेट के एग्जाम में, उसमें 22 ज़्यादा बातें, बच्चे 22 करके आए थे। 22 हमारे जो अनुसूची है उसमें भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं, समझ रहे हैं। वो उसमें पूरा हिंदी की भाषाएं नहीं है, ठीक। तो हमारी जो हिंदी की बोलियां हैं वो 18 हैं, ठीक। चलिए, हम लोग कर लेते हैं एक बार इन ब्रीफ में। पश्चिमी हिंदी फर्स्ट पे लिख लीजिए आप, पहले उपबोलियां लिखते हैं 5, उसके बाद उनकी हम बोल देंगे, आप लोग अपने से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी सेकंड हो गया, सेकंड हो गया पूर्व सॉरी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का हम मैच लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया थर्ड पे बिहारी हिंदी, बिहारी
हिंदी। उसके बाद हो गया पहाड़ी हिंदी, फोर्थ पे हो गया पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। फिफ्थ पे हो गया राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक। ये हिंदी के 5 उपबोलियां हो गई। अब उपबोलियां के भी बहुत सारी क्या 18 शाखाएं हैं, अब उसके इसी में डिवाइड है, ठीक है। चलिए हिंदी के फटाफट लिख लीजिए। हिंदी सौरसेनी से प्रचलित हुई, सौरसेनी भाषा से प्रचलित हुई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिख लीजिए खड़ी बोली, खड़ी बोली ये पहला हो गया इसका खड़ी बोली। दूसरा हो गया इसका ब्रजभाषा जो दिया है कन्नौजी बुंदेली, लिखिए कन्नौजी बुंदेली। 4 इसकी बोलियां हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, हमें ही लिखना पड़ेगा लग रहा है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, कन्नौजी, कन्नौजी। ब्रज भाषा इधर दिया है, आप लोग लिख लीजिए, चलिए वो भी लिख देता हूँ, ब्रज भाषा बुंदेली भी लिख लीजिए, बुंदेली, ठीक। अब पूर्वी हिंदी का अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी, अवधी बघेली, बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक। बिहारी का, बिहारी हिंदी का क्या हो जाएगा भोजपुरी, मगधी, मैथिली, भोज, एक ये एक्स्ट्रा हो गया, भोजपुरी, मगधी, मगधी, मैथिली, मैथिली, ठीक। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का हो जाएगा अभ्रंश, अभ्रंश से इसकी उत्पत्ति है, या अभ्रंश से इसकी ग्रोथ हुई है, ये कह सकते हैं आप, ठीक। चलिए पहाड़ी हिंदी पढ़ रहे थे ना हम लोग, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमायूं। कुल्लुई लिखिए आप लोग थोड़ा सा, कुल्लुई, कुल्लुई, गढ़वाली, गढ़वाली, कुमायूनी, ठीक। राजस्थानी का तो पता ही है, जयपुरी सबसे पहले, जयपुरी, निवाड़ी, ये अपना एमपी साइड लगता है, निवाड़ी जयपुर सटा हुआ है, ठीक है, निवाड़ी उसी के ऊपर है। मालवी, 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 भारवाड़ी, भारवाड़ी, भीली, भीली जनजाति है उसी के नाम से रखा गया, ठीक। चलिए अब इसे देख लीजिए सारा आप लोग एक बार जल्दी से। 5 उपभाषाएं होती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब इसमें 5 में होते हैं अपना 1 2 3 4, 4 पश्चिमी हिंदी में 4 हो गए। उसके बाद हो गए पूर्वी हिंदी में 3 हो गया,
भोजपुरी में भी 3 हो गए, भोजपुरी में भी 3 हो गए, पहाड़ी हिंदी में 3 हो गए, पहाड़ी हिंदी में 3 हो गए, राजस्थानी में 5 हो गए, 2 2 4 5, राजस्थानी में 5 हो गए। टोटल कर लेते हैं हम लोग एक बार, कंफर्म हो जाएगा 18 है कि नहीं। बोलियाँ 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 4 18, ठीक है। कोई डाउट? 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेंडमेंट संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप बहुत सुने हैं, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चनों में टाइम ना बर्बाद करते हुए फटाफट आगे हम चलेंगे। जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन लाया रहेगा उसका एक्सप्लेन जरूर करेंगे। सुरसागर, सुरसागर सूरदास जी की रचना है, इसमें कोई वही नहीं है। सूरदास जी, सूरदास जी, ऑप्शन डी सही है। विद्यापति की एक दो आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे इनके हैं दो। एक है पदावली, विद्यापति की पदावली, जो भी दिमाग में आ रहा है आपको बता दे रहे हैं। जयदेव, गीत गोविंद इनकी बहुत फेमस रचना है। गीत गोविंद, गोविंद और रति मंजरी, रति मंजरी। जो शंकर तुलसीदास जी की तो बहुत है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखे हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, आता ही रहता है एग्जाम में। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, अवधि भाषा में लिखे हैं। विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, सुरसागर, उसके बाद सूरदास की कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास जी की है। सुरसागर दिया ही है, सुरसावली, सुर सरावली लिख देते हैं, सुर सरावली और साहित्य लहरी। साहित्य किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है, एक दो एग्जाम छोड़ के। साहित्य, साहित्य, साहित्य लहरी, ठीक है। तुलसीदास जी की है साहित्य लहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीतकाल के कवि, रीतकाल के कवि होते हैं अपने बिहारी। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के होते हैं। चलिए अभी काल डिवाइड हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा। उसने कहा था, कहानी के लेखक, उसने कहा था। चलिए 20 का बी होगा, पेन ले लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। चलिए आप लोग एक बार ये सब चीज़ें देख ही लिए होंगे, और नहीं देखेंगे बिल्कुल देख लीजिएगा, लेखक है राइटर वाला। ये अपना आ गया पैसेज, पैसेज एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि पैसेज क्वेश्चन कुछ दूसरे पीपीटी में भी चले गए हैं, इसलिए पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, हमारे साथ। उसके बाद क्वेश्चन इजी इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। पेपर हिंदी का लेवल जो था वो इजी था, थोड़ा सा अपना वही हार्ड था, वो भी हार्ड नहीं कहेंगे, रीजनिंग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग हिंदी कर रहे हैं, आज हिंदी करते हैं। चलिए यहाँ तक तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यहाँ तक तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं। उसके बाद अपने प्रिय जनों से रहित राज्य, राज्य किस काम का। इसे कहने का तात्पर्य अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का। मनुष्य, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत में, जगत के मंगल का मूल साधन है, ठीक। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम, पराक्रम नहीं प्राप्त होते। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये
पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत में सुख से खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उसमें फल भी लगाती है। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार और पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा पैसेज तो। किससे रहित राज्य किस काम का? किससे रहित राज्य किस काम का? पहले लाइन में उत्तर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। अपने प्रियजनों से। ठीक, ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आगे पैसेज पे देखिएगा पॉज करके। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। पेपर सॉल्व करा रहे हैं हम लोग, इसलिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, 22 में सी, प्रियजनों का। अब देखिए हम लोग पीपीटी चेंज कर लेंगे, अब क्वेश्चन हम लोगों को दिख नहीं पाएगा दूसरे पीपीटी में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो उसमें है एक क्वेश्चन 22। तो इस नंबर क्वेश्चन कहाँ से लगा? ये है 23 नंबर। जगत का अर्थ है, ये तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे नहीं पैसेज फिर भी आपको पता चल जाएगा। जगत का अर्थ संसार है। ठीक है, देश तो होगा नहीं, देश के लिए कंट्री का प्रयोग होता है। ठीक, इंग्लिश में मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, तो जगत मतलब पूरा संसार, ब्रह्मांड के लिए एज ए सेंस कह सकते हैं। संसार जितना भी है उसे जगत कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 का, निष्फल। निष्फल मतलब कोई फल नहीं मिला, मतलब व्यर्थ चला गया हमारा काम करना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 25 में। सुख से खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। देखिए क्वेश्चन पैराग्राफ के तीसरी चौथी लाइन में दिया है ये चीज। ठीक, आप लोग अगर नहीं समझ में आता तो एक बार जाके वहां पे देखिएगा। जीवन को सुखमय बनाना, ऑप्शन ए, जीवन को सुखमय बनाना। ठीक, निम्न में दीर्घ स्वर ई है। स्वर को 3 भागों में हम लोग विभाजित किए हैं। पहला हार्श, दीर्घ और संयुक्त। संयुक्त में ए आय, ये 2 आते हैं संयुक्त में। उसके बाद ओ अ। ठीक, अ आ उ और अ, ये हास्य स्वर हो जाते हैं। आ और बड़ा ऊ ये अपना दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक, और री। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, और इसमें कुछ है नहीं, आप देख लीजिएगा 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। वर्णमाला आप पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। 26 हो गया, 27 चलते हैं। निम्न में से अंतरस्थ व्यंजन कौन सा? ये आसान क्वेश्चन है, अंतरस्थ व्यंजन। चलिए इसका होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए हम एक बार आपको व्यंजन ये बता ही देते हैं, अंतरिस्थ पूरा लिख के बता देते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अंतरिस्थ व्यंजन होते हैं अपने, वह दिया है इसमें य र ल, वह दिया है। ठीक, 4 होते हैं। ठीक, और पाणिनि ने इसे संक्षेप में यण भी कहा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, एक फैक्ट है।
पाणिनि ने इसे संक्षेप में यण कहा है। ठीक, 39 व्यंजन 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन कभी पूछ लेगा आपसे क्या होते हैं, उष्ण भी लिख लीजिए। उष्ण व्यंजन क्या होगा, स ख, सब पे हलंत रहेगा, स ठीक, स ख स ह अपने जो होते हैं उष्ण व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्प प्राण महाप्राण आ गया। ठीक, अल्प प्राण महाप्राण, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, अंग। ठीक, ऐसे होता है ना, क ख ग घ अंगा। ठीक है ना। अब अपने और ऐसे लिख देंगे, इसके नीचे च छ पूरा लिख लेंगे। ठीक, तो जो एक होता है पहले अल्प प्राण, ये वाला हो जाएगा अपना अल्प प्राण, अल्प प्राण। ये हो जाएगा अपना महाप्राण, महाप्राण। फिर ये हो जाएगा अपना अल्प प्राण, फिर ये हो जाएगा अपना महाप्राण। ठीक, फिर ये अपना हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक, ऐसे आप स्टार्ट समझ लीजिए कि अल्प, अल्प मतलब या तो ऐसे कर सकते हैं अनविषम, जैसे 1 पे ये अपना अल्प प्राण हो जाएगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे अल्प प्राण हो जाएगा अपना ये, फिर 4 पे नहीं होगा, फिर 5 पे जो जो सम है वो अपना महाप्राण होगा, और जो जो विषम है वो अपना अल्प प्राण होगा। ठीक, अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं, अगर नॉर्मल याद है तो याद रखिए। ठीक है, तब ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विषम पे जो जो है जैसे 1 3 5, और जो जो सम पे है वो अपना अविषम कर सकते हैं यार, और इसे सम कर सकते हैं या असम कर सकते हैं। इसे असम जो जो है वो और नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे पे है ये ग, इसलिए कि हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से घोष, अब घोष में भी सेम यही पे समझ लेते हैं, लिखे थे जहाँ पे। चलिए पहले इसका उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। ए हो जाएगा 29 का ये। अब हम लोग समझ लेते हैं एक बार घोष अघोष। ठीक, जैसे क ख वर्ग, जब हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे तब वहाँ बताएंगे आपको वायु संवेग के आधार पे, मतलब वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, स्वरों के और उच्चारण स्थान के आधार पे, उसके बाद वायु संवेग के आधार पे एक और है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अघोष हो जाएगा, उधर बाकी के 3 घोष या सघोष जो भी कह लीजिए, घोष सघोष। ठीक, चलिए क ख अघोष हो जाएंगे अपने, उसके बाद ग घ अंगा घोष सघोष हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन चलते हैं अपने। 29 हो गया है, ये ऑप्शन 29 का सही है। ठीक, ज होगा अपना। ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ पूछा है, ओष्ठ वर्ण। ठीक, ठीक, चलिए कंठव्य तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठव्य होते हैं। ठीक, कंठव्य, कंठव्य तालुव्य दंतव्य ओष्ठव्य, कंठव्य तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठव्य। ठीक, ये 5 होते हैं, 3 ही में डिवाइड किया गया है इसका अपना ओष्ठव्य। जो ओंठ से निकले ऊ आप लोग कहते हैं ना, तो सीधा ओंठ बाहर आके बोलता है तो ओष्ठव्य हो जाता है, ओष्ठ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम लोग वर्णमाला पढ़ ही लेंगे, वर्णमाला से काफ़ी क्वेश्चन आया इसमें। योग रूढ़, योग रूढ़ मतलब जलज, ठीक। इसमें दूध वाला, दूध वाले का हो रहा है, और ये सब रूढ़ शब्द हैं, पीला, लाल, यही जलज है, जो जल में रहने वाला होता है। इसको कौन सा समास कहेंगे आप लोग बताइए, ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं बताऊंगा इसमें कौन सा समास है, या जो योग रूढ़ होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। दो शब्द मिलके किसी तीसरे को दिखाते हैं। अब इतना आपको हिंट हम दे दिए हैं, ठीक है। अब बताएंगे भी नहीं, अब आप लोग अपने से करिएगा, इतना तो कर ही लेंगे। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, बिल्कुल आपको पता ही होगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो गया। चलिए, अ और ओ मिल के ओ का निर्माण कर रहा है, ठीक। अ और ओ मिल के ओ का निर्माण कर रहा है। चलिए, स्वर संधि है इसमें। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में बैल के लिए गाड़ी, ठीक। तो इसमें बहुब्रीहि समास, ओ सॉरी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुब्रीहि तो इसमें उसका उत्तर है बहुब्रीहि, आप लोग देख लीजिएगा, जो किसी उसके ऊपर हो जाता है, आप लोग परेशान होंगे इसलिए बता दे रहे हैं। बहुब्रीहि मतलब दो, दो रूढ़ शब्द मिलके बनाते हैं, जो तीसरे पे वैसे जैसे दशानन, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, ठीक। रावण के लिए ये एक हो जाता है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ हो जाता है, ठीक। यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगमन, आगमन में उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होते हैं। उपसर्ग आगे जो लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है, ठीक है। इसमें गमन रहता है और उसमें आ लग जाता है तो आगमन हो जाता है। गमन मतलब चोरी वोरी करना होता है, ये सब चीज़ें। आगमन मतलब आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हो गया ये वाली भी, ठीक। रसोई में प्रत्यय, ये पीछे वाला है, प्रत्यय पीछे वाला होता है, आगमन आगे वाला। चलिए, रसोई, रसोइया का होता है, रसोइया में कौन सा प्रत्यय है बताइए, या है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तद्भव, ठीक, दो होता है। जो संयुक्त स्वर होते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो हमेशा तत्सम होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जो ये है संयुक्त व्यंजन है, ठीक। संयुक्त व्यंजन आप लोगों को पता ही होगा, इतना हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। चलिए बता ही देते हैं। ये छ होता है, त्र होता है, छत्र, ज्ञ, और होता है क्री, ये होता है आपका संयुक्त। ये तर से बनता है, ये क छ से बनता है, ये ज य से बनता है, और र स से बनता है, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछा है इसमें, ठीक। जीव, ये सब देखो, स्थान जहाँ पे आधा आ जाता है कोई भी वर्ण, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो अपना संस्कृत का शब्द रहेगा, तत्सम शब्द रहेगा, ठीक। यौवन भी हम लोग युवा बोलते हैं, या जवान बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज खांसी आ रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए हम बार बार पॉज करके भी खांस लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। देशज,
देशज इसमें पूछा है, ठीक है। तो इसमें अपना कटोरा हो जाएगा, देशज कटोरा देश। चलिए 39 में कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, पता ही है आप लोगों को, टिकट हम लोग हमेशा कहते हैं, तो ये विदेशी शब्द है। मध्य मतलब बीच हम लोगों का है, मयूर मोर है, वचन सब देशज ही हैं, केवल एक विदेशी। निम्न में संज्ञा, देखो हरा एडजेक्टिव है, पतला भी एडजेक्टिव है, गहरा भी एडजेक्टिव है, केवल सभा है जो विशेषण, सॉरी विशेषण है, वही एडजेक्टिव इंग्लिश में से बोलते हैं, ये सब अपना विशेषण है। हरा रंग में है और सभा केवल है अपना जो वो नाउन है, ठीक। चलिए निम्न में से सर्वनाम कौन, ये सब क्वेश्चन बच्चों वाला है, ठीक। तो कौन इसमें है सर्वनाम? बाकी नींद, रोग, सफाई, ये सब कुछ नाउन है अपने, ठीक है। चलिए निम्न में से विशेषण शब्द, इसका एक ऑप्शन कट गया है, ठीक है, क्रॉप करते टाइम पेपर से, तो आप परेशान ना होइए। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द है, इसका उचित विशेषण है कठोरता, लड़कपन, ये सब नाउन हो जाएंगे, भाववाचक, ठीक। कठोरता भी आपका नाउन हो जाएगा, कठोर से बना है, उचित हो जाएगा। चलिए 42 43 में निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया, गिरना है क्रिया हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। चलिए निम्न में से अव्यय, अव्यय ये होता है जो नहीं बदलता है, ठीक। चलिए बी, ठीक, जो अपने सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग नहीं बनता है, बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं। 4 होते हैं, ठीक। चलिए पक्षी का पर्यायवाची है विहग, ये सब तो आप बिल्कुल पर्यायवाची तो रट ही लेना, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं पर्यायवाची से, ठीक है। चलिए जटिल का विलोम सरल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, अब सब आसान है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया जो देने योग्य है, ठीक, देय है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और बी ऑप्शन देय हो जाएगा। उसके बाद दिन और दीन, दीन मतलब गरीब हो जाएगा, दिन मतलब दिवस हो जाएगा, ठीक। इसका भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दिन मतलब होता है दिवस, और ये दीन, दीन पर जैसे गरीब, दीन दुखिया हम लोग कहते नहीं है नॉर्मल भाषा में, तो वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनेकार्थ है, ठीक। अंबर, अंबर मतलब अनेकार्थी शब्द है, इसमें साहस, पुस्तक, बालक, ये सब अनेकार्थी नहीं है। अंबर मतलब आकाश होता है, अंबर मतलब भगवान भी होते हैं, ठीक है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होता है? पूज्य में बड़ा रहता है, परीक्षण में भी प्राण होता है, प्राण होता है, यहाँ पे प्राण होता है, लास्ट में प्राण नहीं होता। परीक्षा अपना डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन आज का ख़त्म होता है। ये FE सीरीज़ है वीडियो एग्ज़ाम के, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट है या कम टाइम में हमने सॉल्व कराया है, टाइम तो बहुत लग जाता है, इसलिए हम कम टाइम लेने के लिए कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों की इतनी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है।
अगर हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। इसलिए एग्ज़ाम का पेपर है, इसलिए हम कम टाइम लेते हुए बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे एक्सप्लेन किए हैं, और आगे भी ये सीरीज़ हम लोग ले आएंगे। जितने पेपर में चारों पेपर हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने से खुद से करिए और खुद दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू।